तो देखिए फिर जो 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, अमीना एक पुस्तक रुपए 275 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितने में उसने बेचा उससे आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई थी मैंने लिख लिया है। आपको दिया गया है पुस्तक का क्रय मूल्य कितने में खरीदा है, तो उसने खरीदा है यहाँ पर 275 में, और वो प्रतिशत हानि कितने की हानि पर बेच रही है, 15% की हानि पर बेच रही है। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम करते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारा होता है हानि बराबर क्या, तो हानि बराबर होता है बच्चों हमारा क्रय मूल्य का 15%। आपको सबसे पहले निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य का 15, क्रय मूल्य का, ठीक है 15% निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य का 15% हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो क्रय मूल्य का हम 15% निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है बच्चों, देखो 275 है, तो 275 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे, 15 लिखेंगे, परसेंट की जगह हम बटे में 100 लगा देंगे इसको हटाने के लिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं है। तो देखो 5 के पहाड़े से तो कटेगा, 10 के पहाड़े से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 15 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 5 के पहाड़े से काट देते हैं डायरेक्ट। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। चलो भैया अब इसके बाद देखो यहाँ पर 275 गुणा 3/20 बचा। ठीक है, फिर से इसको क्या कर सकते हो आप, 5 के पहाड़े से काट सकते हो। तो 5 के पहाड़े से इसको पूरे को काटेंगे, तो देखो 55 25 आएगा, और यहाँ पर फिर से आपका क्या बच रहा है, 25 बच रहा है। 27 में से 25 घटाओ, फिर से आपका 2 बचेगा, और इधर 5 है तो 25, तो 55 25, 5 से इसको काटो, 5 चौक 20। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसका गुणा कर लेते हैं हम। ठीक है, पूरे का, तो यहाँ पर पहले जो गुणा करोगे इसका, तो आपका आएगा 5 तिहाई 15, और 5 तिहाई 15 16। ठीक है, बटे में 4 है, 4 लिख देंगे। अब इसको पहले जो आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो भाग दे दोगे दोनों को। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा फाइनली, देखो 4 से भाग दो, 4 चौक 16 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर पूरा चला गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी 5 बज रहा है, 4 का पहाड़ा पड़ो, 5 से आगे नहीं चाहिए, एक बार में जाएगा, 4 कम 4, फिर दशमलव लगा दोगे। यहाँ पर देखो आप जीरो बढ़ाओगे इसके आगे, ठीक, क्योंकि एक बच रहा है, तो जीरो बढ़ाते ही 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा। उसके बाद फिर से 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, 4 दूनी, फिर से 2 बच रहा है, तो 2 बचेगा, 2 के आगे जीरो बढ़ाओगे तो कितना होगा, 20 होगा, 4 पंचे 20, तो ये आएगा आपका, कितना आया, इतना आ गया। ठीक है, तो समझ में आया आपको, ये हो गया पहला नंबर हमारा, क्या निकला, हानि निकला। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो चलो विक्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मान को रख दो, क्रय मूल्य कितने में खरीदा था उसने, खरीदा था 275 में, और हानि कितने रुपए की हुई है, तो हमको पता चल गया 41.25 की हुई है। ठीक है, 25 पैसे की। तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसके पीछे दशमलव लगाकर 2 जीरो मान सकते हो आप। ठीक, तो इसके पीछे हमने दशमलव लगाकर 2 जीरो मान लिए, ये आपका माइनस रहेगा, पैर ध्यान रखना ये माइनस है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये क्या करेगा, इसको हासिल देगा, ये इसको हासिल देगा। यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव है, देखो दोनों में दशमलव लगा देना। उसके बाद यहाँ पर 4 बचा, ठीक है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा आपका। यहाँ पर कितना बचेगा, 3। यहाँ पर देखो आपका 7 है, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा आपका, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः पुस्तक का विक्रय मूल्य रुपए कितना है, 233.75 है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा।